एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं तरुण, अकाउंट्स सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन का एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन बता रहा हूं। आपको पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना उसके बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे। देखो, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिया, देखो बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो संपत्ति है या जो दायित्व है उसके मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है और जो वो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, अरे इतना ही तो पता करना है। आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है उतना ही तो पता करना है। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दो और लॉस है तो डेबिट कर दो। बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर आ रहा है वो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है। अगर आपको इतना पता चल गया तो बस बिल्कुल इजी। चलो आ जाओ टॉपिक पे। एक एक लाइन टू लाइन में पढ़ रहा हूं। ए और बी एक फर्म में साझेदार है, मतलब ए और बी दोनों साझेदार है। उन्होंने उनका लाभ हानि अनुपात जो है वो पूंजी अनुपात है। इनका ये लाभ हानि किस अनुपात में बांटते हैं? पूंजी अनुपात। अगर बात करते हैं पूंजी अनुपात तो ए और बी की पूंजी क्या? चलो पहले हम ये निकाल लेते हैं भाई। ए और बी, ए की पूंजी कितनी है? 30,000। बी की पूंजी कितनी है? 20,000। अनुपात निकाल लो, बताया हुआ है। तो अनुपात क्या आएगा? 3:2। जितने जीरो कट रहे काट दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। गिनती ठीक है, 4 तक इतनी आवे तो क्या हो गया? 3:2। तो मतलब इनका लाभ अनुपात क्या है? 3:2। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह बचेगी नहीं कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवा पाऊं, इसलिए ये वर्किंग नोट में करना है, ध्यान रखना। आ जाओ आगे टॉपिक पे। बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट, जो भी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट मिलेगी या चिट्ठा मिलेगा वो हमेशा कौन सा होगा? पुराना होगा। ये याद रखना। कौन सा है? पुराना। बैलेंस शीट जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी वो हमेशा पुरानी मिलेगी, नहीं तो अपने को बनानी है। इस चैप्टर में आपको 3 खाते बनाने हैं। इस चैप्टर में आपको 3 खाते बनाने हैं। पहला कौन सा? रिवैल्यूएशन जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक तीसरी हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब आप कहोगे सर बैलेंस शीट तो बनी हुई है। अरे ये जो है ये पुरानी है, आपको नहीं बनानी है। बस ये 3 चीजें इस चैप्टर में अपने को करनी है। ये आ गया तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक ध्यान रखना कि आपको जो है क्वेश्चन तीन खाते बनाने हैं इसमें, तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन पे थोड़ा आप ध्यान दोगे। क्वेश्चन ये है, मैंने बता दिया क्वेश्चन में जो भी आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी वो हमेशा पुरानी होगी, नई नहीं होगी। नई आपको बनानी है। तो हम अभी इन तीनों खातों पे बात नहीं कर रहे। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ रिवैल्यूएशन पे है। नेक्स्ट क्लास से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी ले लेंगे, फिर इस तरह हम बैलेंस शीट भी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, दायित्व। ये एसेट्स मतलब संपत्ति, इतना तो आता ही है 11th पेपर से, इतना तो पढ़ी हो। आ जाओ ए और बी। अब देखो कैपिटल, इनकी पूंजी। ए की पूंजी कितनी है? 30,000 और बी की है 20,000। हाँ ठीक है भाई, पैसे तो होंगे। फिर रहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार। क्रेडिटर मतलब लेनदार। कितने हैं? 7,000। ठीक है गुरुजी। आ जाओ आगे। बिल्डिंग कितनी है? 25,000। स्टॉक है आपका 12,500। डेटर है 7,000। और प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है इसके बारे में देखो। एक ये आपके लिए लॉस है, क्यों है बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी। फिर आते हैं कैश। कैश मतलब नकद। अरे नकद कितना है? इसको रहतिया कहते हैं, कह सकते हैं। स्टॉक को ध्यान रखना, स्टॉक को हिंदी में रहतिया कहते हैं। आपको 11th में बताया हुआ है, नहीं बताया तो एक बार वापस देख लो। स्टॉक को स्कंद, रहतिया 2 हिंदी में नाम होते हैं। आ जाओ। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। सी आ रहा है 1/5 भाग के लिए। अब नया अनुपात निकालना है, वो आपको आता है कैसे निकालना, इतना प्यार से समझाया। फिर बात करते हैं, आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं रिवैल्यूएशन के। 2 पॉइंट है, हम आगे और पॉइंट बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देनदारों पर 10% की दर से आयोजन बनाना। अब देखो आयोजन क्या होता है? 11th में हमने पढ़ा है। आयोजन को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो हम उसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अरे याद आया गुरुजी,
अरे लास्ट 11 में पढ़ा है तो नहीं, फाइनल अकाउंट में, अंतिम खाते में। इसमें पढ़ाया था ना भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो वो है इसमें। फिर क्या है, रहित्य का मूल्यांकन कितने पे है, 12,000। रहित्य का मतलब क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। भवन का मूल्यांकन 32, भवन का मूल्य 3200 रुपए से बढ़ाना, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट है अपने पास और आपको पुनः मूल्यांकन खाता आपको बनाना है। तो अब क्या करें, बनाओ, करना क्या है, बनाना था ही। इनवा से तो पढ़ रही है। चलो देखो, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे अपन ये आंसर। हाँ, बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता। अब खाता कैसे बनता है, मैंने आपको फॉर्मेट पूरा बता रखा था, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं इसमें। आ जाओ, फॉर्मेट तो क्या है, फॉर्मेट इसमें आपका पर्टिकुलर आएगा, अमाउंट आएगा पर्टिकुलर और ये अमाउंट। फिर आपको पता है ये साइड आपकी डेबिट होती है और ये साइड आपकी क्रेडिट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमने अकाउंट बना लिया। अब आपको क्या करना है कि इस अकाउंट में रीवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो हमारी संपत्ति बढ़ रही है, जो कम हो रही है, या दायित्व बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कितने से हो रहे हैं वो लिखते हैं, ना कि जितना बढ़ रहा है उतना कम हो रहा है। अंतर क्या आ रहा है वो लिखना है, ना कि बढ़ के कितने रुपए हो गए वो लिखना है, या कम होके कितने हो गए वो लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अंतर लिखना है ना, इजी। आ जाओ पहले पॉइंट, देनदार पर 10% का आयोजन हुआ। देनदार मतलब देने वाले, मतलब डेटर, जिनको हमने उधार माल बेचा। अब एड़ा गया बीता डेटर कहीं कहीं मिल जावा अपने देखो टाइम में तो पया नहीं देवा, या कोरोना महामारी में सलट जावा, तो उससे क्या होता है, हमारे पैसे डूब जाते हैं, है ना। तो उसको तो हम कहते हैं बैड डेब्ट। एक चीज समझो, समझाया हुआ है लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा नजर मान लो। 2 पॉइंट पढ़े हमने, एक होता है बैड डेब्ट्स और एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जो मैं अभी आपको इस चैप्टर में अपने ज्यादातर यही काम है। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, डूबपत्रीन। डूबपत्रीन का मतलब जो पैसा डूब गया, मतलब जिसके बारे में हमें क्लियर पता है ये हमें पैसा नहीं देगा, वो होता है बैड डेब्ट्स। जैसे कोई हमारा देनदार था, उसने बोल दिया भाई मार्कन पया नहीं है, हम हो जो कर ले। हम व्यापारी हैं, कुछ कुछ व्यापारी हो गए भाई मार्क थोकन पे कर डाल, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। क्या होता है कि जब वो बोल देते भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमें क्या लगता है कि चलो छोड़ो यार, इसके पास पैसा तो है नहीं, हम लिख के क्या कर सकते हैं। तो अपने को पता है वो पैसा नहीं आने वाला है, अपने को पता है वो पैसा नहीं आने वाला है। या फिर मान लो एक कोई देनदार है जो कोरोना में सलट गया, भगवान के पास चला गया, अब पैसे कौन देगा, अब पैसे कौन देगा, कोई नहीं देने वाला, तो वो पैसा डूब गया, वो तो होता है बैड डेब्ट्स। ये तो क्लियर है, वो तो होता है आपका बैड डेब्ट्स, ठीक है, वो तो होता है बैड डेब्ट्स। फिर आते हैं प्रोविजन फॉर बैड। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में क्या होता है कि इम आवे एड़ा देनदार जगह गोलीबाज हो। गोलीबाज मतलब आपने गणे देखिए, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे दे दिए, अब मांगने जाते हो, अरे थार पे खार थोड़ी भागो, काल ले लीजिए, परसों ले, अरे 1 तारीख में पेमेंट आओ जन दूं, मैं तने 5 तारीख में दूं, अरे तू घर क्यों आया था रुपया मैं सामने पुगो। तो ऐसे में क्या होता है कि ना तो वो पैसे देने के लिए मना कर रहा है और ना वो पैसे दे रहा है, ना तो वो देने के लिए मना कर रहा है और ना वो पैसे दे रहा है। तो ऐसे किस्में आते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अगर वो पैसे देने से मना कर देता है तो क्लियर हो गया भाई पैसा नहीं आने वाला है, तो वो आ जाएगा बैड डेब्ट्स में। आया कुछ समझ में?
अगर उसने क्लियर कह दिया कि भाई मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं तो खुद दिवालिया हो रखा हूं, आपको पैसा कहां से दूं, तो क्लियर, इट्स क्लियर कि वो पेमेंट आपके पास नहीं आएगा, वो पैसा आपके पास नहीं आएगा, दैट्स बैड डेब्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड। इसमें क्या होता है कि हमें डाउट है, जिस डेटर ने हमें क्लियर नहीं किया मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, उसने हमें कुछ नहीं बोला है, बस वो बड़ी बड़ी गोलियां देता रहा, तो उससे क्या होता है कि ना तो वो हमें कह रहा है मैं आपको पैसा नहीं दूंगा और ना ही दे रहा है, तो ऐसे में हमें कंफ्यूजन रहता है कि इन थोड़ा लागे रुपया नहीं देवला, इसकी शकल से लग रहा है कि वो हमें पैसा नहीं देगा। जब वो हमें पैसा नहीं देगा तो वो रोशनी कम आ रही, लाइटिंग कम नहीं हो रही है, अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि भाई वो हमें जो पैसा है वो हमें पैसा दे भी नहीं रहा है और मना भी नहीं कर रहा, तो ऐसे कहां आते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में। तो इनमें क्या होता है कि भाई हमें पता है वो हमें पैसा दे भी रहा है और मतलब दे भी नहीं रहा है और मना भी नहीं कर रहा मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तो वो कहां आता है, वो आता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में। तो एक तरह से ये हमारे लिए लॉस है क्योंकि वो पैसा दे नहीं रहा है, तो ये हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो क्या करोगे, डेबिट, तो बस वही आपको करना है, डेबिट में लिख दो 2, मार्कर चेंज कर लिख लो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। कितने रुपए, ये कह रहा है कि देनदारों पर कितना परसेंट है, 10%। अब देनदार कितने अपने पास, अरे देनदार 7,000 है, तो 7,000 का 10% क्या होता है, 7,000 का 10%। अब देखो देनदार कितने अपने पास, 7,000, तो देखो इसको वर्किंग नोट में आपको बनाना है, मैं यहां बना देता हूं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना है, 10%, तो किस पे लगाओगे, 7,000 का 10%, कितना होता है 700 रुपए। तो ये मतलब डेटर पे हमें कितने रुपए नुकसान, लॉस हुआ है 700। देखो एक तरह से लॉस तो नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि भाई लॉस हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पैसे हमारे 700 रुपए डूब सकते हैं। क्यों, मैंने अभी बताया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, वो ना तो पैसे दे रहा है और ना वो मना कर रहा है, ठीक है। तो एक लॉस ही हो गया, तो पहला पॉइंट कंप्लीट। चलो आगे, नेक्स्ट है रहित्य का मूल्यांकन 12। रहित्य का मतलब स्टॉक, रहित्य का मतलब क्या, स्टॉक। स्टॉक का मूल्यांकन मतलब नई वैल्यू, स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो हमने कितनी डिसाइड की है, 12,000। कितनी, 12,000। अब देखो बात करते हैं स्टॉक, हमेशा आपको क्या करना है, पुरानी और नई की वैल्यू को कंपेयर करना। अब आप बोलोगे कि सर पुरानी कहां मिलेगी, पुरानी हमें बैलेंस शीट में मिलेगी। कहां मिलेगी, बैलेंस शीट में। तो अब देखो हमारे पास जो है मतलब पुराना स्टॉक कितना है, 12,500, 12,500, यही तो है पुराना स्टॉक। नया कितना है, 12,000, मतलब जो स्टॉक हमारे पास था उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी, 12,500। हमारे हिसाब 12,500, तभी तो हमने बैलेंस शीट में 12,500 दिखाई है उसको। लेकिन जब हम मार्केट में गए कि भाई हमारे पास ये ऐसा इस प्रकार का माल पड़ा है, भाई कितने में बिकेगा, तो मार्केट में लोगों ने बोला भाई ये तो 12,000 में बिकेगा, ज्यादा कोई नहीं लेने वाला। तो स्टॉक की पहले वैल्यू क्या थी, 12,500, अब कितनी है, 12। तो स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सीधी सी बात है लॉस हुआ, तो ये भी आपका इधर ही आएगा। टू स्टॉक अकाउंट कितना है, कितने का हुआ, 500 रुपए। देखो मैंने बोला दोनों का डिफरेंस लिखना है, 12,500 12, डिफरेंस कितना है, 500, ये ध्यान में रखना। आ जाओ, तथा भवन का मूल्य 3,200 रुपए से बढ़ाना, मतलब 3,200 रुपए बढ़ाना। तो बिल्डिंग पुरानी कितनी है, 25,000। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिल्डिंग 25,000 है, लेकिन जब हमने मार्केट वैल्यू चेक की तो इसकी वैल्यू क्या निकली, 3,200 रुपए, 3,200 रुपए ज्यादा निकली। क्या है, 3,200 रुपए ज्यादा निकले। तो क्या हुआ, बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 थी तो 3,200 से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 28,200, यही तो होगी। तो मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो हमारी संपत्ति क्या हुई, बढ़ी है। बढ़ी तो हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, भाई प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिख दो।
कितने, ये 3200। अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। क्या किया, देनदार थे हमारे देनदार कितने थे भाई, देनदार 7000 थे। क्वेश्चन बोल रहा है देनदारों पर कितना परसेंट आयोजन बनाना है, 10% आपका आयोजन बनाना है। तो 10% कितना होता है देख लो, देनदार कितने हैं, देनदार 7000 है, तो 7000 का 10% कितना आ गया, 7000 का 10% कितना आ गया, 700 रुपए, बस खत्म। तो अब 7000 के हमारे देनदार, उसमें से 10% हमारे क्या संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब जो पैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, तो वो एक तरह से हमारे लिए लॉस हो गया ना, तो हमने उसको क्या कर दिया, ये हमने लॉस मान लिया। डेबिट में आया मतलब हमने लॉस मान लिया। ठीक है, कैसे निकाला वो तो सिंपल बात है, परसेंटेज तो आप निकाल सकते हो, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात है नहीं है। नेक्स्ट है रहित्य का मूल्यांकन 12। देखो मूल्यांकन का मतलब है इसकी नई वैल्यू। भाई पुरानी वैल्यू कितनी है स्टॉक की, 12,500, ये तो हमें पता है। जब हमने मार्केट में गए स्टॉक की वैल्यू के लिए कितना बताया, 12,000। अब भाई जो स्टॉक हम मान रहे हैं वो तो 12,500 का है, लेकिन मार्केट में हमें तो असली वैल्यू पता चली भाई, और ये तो 12 का ही है। अब क्या हुआ, 500 रुपए स्टॉक कम हो गया, कम हो गया तो हमें तो नुकसान हुआ। भाई जो माल हम 12,500 रुपए का समझ रहे थे वही माल 12,000 का हो गया, मार्केट वैल्यू कम हो गई माल की। क्या उसको अब 12,500 में कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो ये अब ये भी मान ले क्या हुआ, लॉस हुआ, बस लॉस लॉस लॉस, डेबिट। फिर आते हैं बिल्डिंग, भवन का मूल्य 3200 रुपए बढ़ाना, मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो आपको 3200 रुपए से बढ़ानी है। तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग 3200 रुपए, बिल्डिंग 25,000 की हमारे पास, लेकिन जब मार्केट में गए तो हमें 3200 रुपए बढ़ानी, मतलब क्या हो गया, 28,200 रुपए लोग देने को तैयार हो गए। इसका मतलब यही तो हुआ भाई, बिल्डिंग की 25,000 थी, हमने बोला भाई हमारी ये बिल्डिंग है, हम ये लोग मतलब आप इसको कितने में खरीद सकते हो, हमने मार्केट में ये बोला, तो उन्होंने बोला भाई हम 28,200 रुपए में खरीद सकते हैं। तो क्या हुआ, 28,200 में खरीद सकते हैं, तो 28,200 में खरीदने का मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सी बात है, मतलब ये हुआ कि भाई बिल्डिंग की हमारी वैल्यू जो है वो 3,200 रुपए बढ़ गई। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, बिल्डिंग संपत्ति, और जब संपत्ति बढ़ी है तो आपके लिए क्या हो, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करोगे, क्रेडिट। बस इतना ही तो है। अब आगे क्या करना है आपको, इसके बारे में अपन बात करते हैं। आगे क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो देखो प्रॉफिट एंड लॉस वैसे नॉर्मल अकाउंट में जैसे हम निकालते हैं आज तक वैसे निकालना है। देखो क्रेडिट साइड कितनी आ रही, टोटल 3200, और इस साइड कितनी आ रही है, 7 5 12, मतलब 1200 रुपए आ रही है। तो किस साइड कम पड़ रहा है भाई, इस साइड तो आपके 3200 आ रहे हैं, और इस साइड भी आपके कितना आना चाहिए, 3200 आना चाहिए, लेकिन कम कितना पड़ रहा है, 2000। और लो सर 2000 ही है ना, हाँ 2000। ये जो आया टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस नाम से लिखना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है, ए और बी। अब इनका अनुपात क्या, अनुपात आपको बोला पूंजी अनुपात, पूंजी अनुपात क्या है, 3:2, यही तो है। तो अनुपात क्या है, 3:2, बांटो 1200 और ये 800, ये आपका क्वेश्चन खत्म। ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये 2000, ये आपका रीवैल्यूएशन पे क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कैसे, सीधी सी बात है, आपको डेबिट का मतलब लॉस है, कितना लॉस हुआ, 1200 रुपए का लॉस, तो 1200 रुपए का हुआ, लेकिन बिल्डिंग बढ़ने से आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 3200 रुपए का। तो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा पुराने साझेदार ही लेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, न्यू पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। ठीक है, आगे समझ में। अब मैं इसमें एक दो चीजें और आपको चेंज करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखो ये आपका अकाउंट हो गया, अब मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं आपको इसमें एक दो चीजें और बता देता हूं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट दे रखा हो, जैसे 2 पॉइंट तो नीचे दे रखे हैं, चलो तीसरा पॉइंट एक और ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ऐसा दे रखा हो कि एक लेनदार जो 200 रुपए का था उसकी
मृत्यु हो गई। देखो अभी रिवैल्यूएशन में 2-4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट और बाकी है, अधिक मूल्यांकन, कम मूल्यांकन, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन इजी पॉइंट की बात करते हैं जो आपको समझ में आ जाए। एक लेनदार, लेनदार कौन? जो हमसे पैसा मांगता है, सीधी सी बात है, वही तो है जो हमसे पैसा मांगता है। लेनदार 200 रुपए का था, वो हमसे कितने में मांगता है? 200 रुपए। 200 रुपए हम थे क्या गुरु जी कम है? लो सा 2000 कर दो, आपने कहीं जाओ, आपने क्या देवना उन्हें कि देने कैसे नहीं? अभी देखो 2000 रुपए का हमारे एक लेनदार था जिसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब भगवान कन गए पर हो सके भाई कोविड-19 चक्कर में, तो इसमें क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने से क्या हुआ? ये 2000 रुपए अब क्या हमें इसको देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए क्या हुआ? लेनदार। देखो लेनदार पहले कितने थे? देखो मैं समझाता हूं। लेनदार अपने कितने थे? 7000 के। क्वेश्चन में दे रखा है पुराने 7000 के थे, उसमें से 2000 का चला गया भगवान के पास, तो पीछे कितने बच रहे हैं? 5000 के। मतलब पहले लेनदारों को आपको कितने रुपए चुकाने थे? 7000। अब कितने चुकाने हैं? 5000। तो लेनदार कितने कम हुए? 2000। मतलब आपको देने पहले 7 थे, अब देने 5 है। सीधी सी बात है, आपको किसी को पहले 7000 रुपए देने थे, अब आपको 5 देने, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बस ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ तो क्या हो जाएगा? कितने का प्रॉफिट हुआ? 2000। ये 2000 रुपए आपको रिवैल्यूएशन के कौन साइड में लिखने हैं? क्रेडिट साइड में लिखने हैं। जैसे अपन ने बिल्डिंग लिखा ना, उसके साथ ही लिखना है। फिर देखो एक पॉइंट और लेते हैं। एक और ले चलो। भवन के मूल्य को, ये ध्यान रखना, 90% तक घटाया जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। ये कौन सा है आपका? इंपॉर्टेंट। क्यों? देखो अब ये वाला पॉइंट छोड़ देना एक बार भवन का, क्योंकि ये मैंने आपको करवा दिया है। मैंने नया पॉइंट लिया है बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग में क्या है? देखो पॉइंट पढ़ो। भवन का मूल्य 90% तक घटाया जाए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लाइन है वो 90% तो है ही है, लेकिन 90% तक है। यहां पे समझो, एक वर्ड आता है तक और एक आता है से। दोनों से आपकी जो है वैल्यू में इफेक्ट होता है। तो हम बात करते हैं अभी, पहले तक की बात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना। भवन के मूल्य को 90% तक घटाना। तो देखो भवन का मूल्य कितना है? 100% मान लेते हैं। इसको कहां तक घटाना है आपको? आपको इतना घटाना है कि इसकी वैल्यू क्या बचे? 90% बचे। तो भवन की वैल्यू देखो क्या दे रखा है, आपको इतना घटाओ कि इसकी वैल्यू 90% तक बचे। क्या बोले कि भाई फोन में बैटरी क्या होती है भाई 50% तक होती है, हम क्या करते हैं? फोन चलाना बंद कर देते हैं। तो उसका मतलब 50% तक का मतलब क्या होता है? 50% आते ही। तो बस यही इसमें चीज दे रखी है भाई, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 100, आपको कहां तक घटानी? 90% तक घटानी है। तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी? 100%। तो 100% को आप कहां तक घटाओगे? 90% तक घटाना है। तो कितना परसेंट घटाओगे? 10%। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्डिंग कितनी है? 25,000। कितना परसेंट कम करना? 10%। तो 25,000 का 10% क्या होता है? 2500 रुपए। तो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? सीधी सी बात है, लॉस है। लॉस को आप क्या करोगे? डेबिट। बस मतलब बिल्डिंग की वैल्यू आपको कहां तक घटानी है? 90% तक घटानी है। मतलब 100 है, आपको 90% तक घटानी। तो कितने परसेंट? 10% तो कम होगी। अगर यहां पे ऐसा आता है से, तो पूरा 90% आपको कम करना पड़ता। आया कुछ समझ में? तो देखो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, भवन के मूल्य को 90% से घटाया जाए। अब देखो 90% से घटाने का मतलब है सीधा 90% कम कर दो। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 25,000।
मतलब कितना परसेंट घटाना है? 90%। कितना हो जाएगा? 22,500। तो आपकी बिल्डिंग जो थी वो मान लो खराब थी, पूरी जर्जर थी, गिरने की अवस्था में थी, तो हमने क्या किया? 90% पूरी बिल्डिंग को घटा दिया। तो अब बिल्डिंग आपको लॉस कितना हो गया? 90% पूरा लॉस हुआ है। तो आप डेबिट में कितना लिखोगे? 22,500। क्योंकि इसमें क्या करेगा? आपको 90% घटाना है। से का मतलब क्या हो गया? उतना घटाना है। और तक का मतलब दोनों के डिफरेंस, मतलब 100 से डिफरेंस। अगर तक वर्ड आता है तो आपको क्या करना है? 100 से डिफरेंस करके घटाना उसको। और से आता है तो सीधा ही जितना परसेंट दे रखा उतना ही। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो इससे आगे हमने एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा समझो इसको, दोनों का डिफरेंस निकालो। बैलेंस शीट आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी, तो बैलेंस शीट के आधार पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद।